Assalamu alaikum dear students, this is Kamar Zia and welcome to Kamar's Academy। स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि सेट, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, मुख्तलिफ सेट्स देखे, फिर उसके बाद प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट और पावर सेट को हमने रीड आउट किया, उनकी एग्जांपल्स को रीड आउट किया। तो अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम फाइंड करेंगे कि किसी भी सेट का सबसेट जो है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल्स के साथ इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है a इज इक्वल टू, जिसका एलिमेंट एक जस्ट स्मॉल a है। इसके सबसेट किस तरह लिखते हैं, उसका मेथड क्या होता है, और अगर इसके लिए कोई फार्मूला यूज़ होता है तो वो कौन सा है। एक फार्मूला यूज़ होता है 2 की पावर n। ये फार्मूला सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि कोई भी सेट जो उसने आपको दिया है उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो ये फार्मूला हम उसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो n है ये आपको शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एन उसकी तादाद को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर इसी सेट की बात करें, a इज इक्वल टू a है, इसमें जस्ट 1 एलिमेंट यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने ये देखना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो यही वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि 2 की पावर n, यानी n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। देखें 2 की पावर 1 कितना होता है, उसका आंसर जस्ट 2 ही आना है। इसका मतलब ये था कि ये जो सेट उसने आपको दिया हुआ, उसके अगर हम सबसेट बनाते हैं तो वो जस्ट 2 ही बनेंगे। किस तरह सबसेट को लिखते हैं, उसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह का होता है कि किसी भी सेट का जब आपने सबसेट लिखना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट के बाद सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, फिर डबल एलिमेंट वाले सेट लिखते हैं, और फिर इसी तरह ये चीज़ चलती रहती है। अब इस सेट का आपने जब सबसेट लिखना है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट, जो कि हर सेट के अंदर जैसा सबसेट जब इसका लिखेंगे तो ये लाजमी आना है। फिर देखें 2 बनने थे इसके, 2 में से 1 एम्प्टी सेट तो आपके पास आ गया है। अब सेकंड वाला जो आपके पास सबसेट बनेगा वो यही वाला ओरिजिनल ही आना है, तो यही आपका आंसर होगा। ये किस तरह आया है कि जब भी किसी सेट के सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। एम्प्टी सेट लिखने के बाद हमने लिखना होता है सिंगल एलिमेंट का सेट। देखें इसका एम्प्टी सेट आपने लिख लिया, जब सिंगल लिखा तो यही वाला एलिमेंट जो इस सेट के अंदर मौजूद था उसको हमने अलग सेट की फॉर्म में लिख लिया, यानी तो इस सेट के जो सबसेट बनेंगे वो ये वाले 2 होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट आता है जिसके एलिमेंट होते हैं 1 और 2, यानी उसके अंदर 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो उसके सबसेट हम किस तरह लिखेंगे। यही वाला फार्मूला फिर देखें कि 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे थे तो n की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2। अब 2 का स्केयर आपको पता है किस तरह कितना होता है, वो इज इक्वल टू होता है 4 के। यानी इस सेट के जब हम सबसेट लिखेंगे तो वो सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और इनको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, मेथड क्या है, एग्जैक्ट वही चीज़ कि सबसे पहले क्या करना है, एम्प्टी सेट वो लिखेंगे, उसके बाद जितने एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं इनको सिंगल सेट की फॉर्म में लिखना है। 1 को भी अलग, 2 को भी अलग, कितने हो गए 1 2 एंड 3। अब 4 बनने थे, 4 में से 3 तो आपने लिख लिए। फिर मेथड की तरफ अगर चलते हैं तो एम्प्टी सेट आपने लिख लिया, अगर 2 एलिमेंट थे तो उनको सिंगल सेट की फॉर्म में भी लिख लिया। अब जब सिंगल ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद हमने इसको डबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो फिर यही ओरिजिनल वाला सेट लास्ट में आपके पास आ जाएगा। तो ये देखें 1 2 3 एंड 4 सबसेट आपके पास बन गए। इसी तरह का फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट आ जाता है जिसके 3 एलिमेंट है A B एंड C, कि इसके आपने सबसेट लिखने, तो फिर वो क्या होगा, इसको भी उसी फार्मूले के साथ हमने चेक करना है कि इसके सबसेट कितने बनने। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो फार्मूला मैं साथ में लिख के इसके चेक कर रहा हूँ
कि इसके सबसेट कितने बनने, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जस्ट आपको बताने के लिए कि हमें कैसे पता कैसे चलेगा कि कितने सबसेट बनते हैं, तो उसके लिए हम जस्ट ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो रफ वर्क पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता। 2 की पावर 3 मतलब कि 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब अगर किसी भी सेट के 3 एलिमेंट्स हों तो उनके सबसेट कितने बनेंगे, 8। और वो किस तरह बनेंगे, वही चीज़ कि सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद सिंगल सेट की फॉर्म में अपने एलिमेंट्स को लिखना है, यानी ए को अलग कर दें, बी को अलग, सी को अलग। 1 2 3 4, 8 में से 4 आपके पास आ गए, बाकी 4 रह गए, तो वो किस तरह बनेंगे। देखिए एम्प्टी भी लिख लिया, सिंगल सेट की फॉर्म में भी लिख लिया है, अब डबल की फॉर्म में लिखना है। यहाँ आपके पास 3 एलिमेंट है, डबल हम किस तरह लिखेंगे, पहले हम पेयर बनाएंगे फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ, यानी ए और बी का पेयर बनेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट का थर्ड वाले के साथ पेयर बनेगा, वो ए और सी का बनेगा। जब फर्स्ट वाले का दोनों के साथ पेयर कंप्लीट हो गए, अब सेकंड वाले का पेयर बनाना आपने थर्ड वाले के साथ, यानी बी एंड सी का ये अलग पेयर बन जाना है। अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अब लास्ट वाला 8 वाला रह गया। तो जब डबल के भी पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो थर्ड वाला पेयर आपके पास आएगा, सेट आएगा आपके पास, तो वो ये यानी जो ओरिजिनल होगा वही लास्ट में आ जाना है। किसी भी सेट का जब आप सबसेट लिख रहे होते हो तो लास्ट वाला जो सेट बनता है वो हमेशा ओरिजिनल वाला ही होता है जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया होता है। तो ये इसका छोटा सा मेथड था कि जिस तरह हम कि किस तरह से हम किसी भी सेट के जो है वो सबसेट लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 में कहता है कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट लिखने, एक्सरसाइज 1.1 ये मैंने पहले ही नोट करके लिखा हुआ था ताकि हम मज़ीद हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट वाला जो उसने आपको सेट दिया था वो था एम्प्टी, कि इसका अगर आपने सबसेट लिखना है तो वो क्या होगा। देखिए एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट को अगर हमने सबसेट की फॉर्म में लिखना होता है तो एलिमेंट लिख के साथ लास्ट पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। यानी अगर ये उसने पहले ही आपको एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है तो उसका जो सबसेट बनेगा तो वो एम्प्टी सेट और साथ में आपने ब्रैकेट्स लगा देंगे तो आपके पास उस एम्प्टी सेट का सबसेट बन जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखें तो उसमें 1 उसने एक सेट दिया हुआ था आपको जिसका एलिमेंट 1 था। अब इसका एक ही एलिमेंट है तो उसी फार्मूले के मुताबिक अगर चेक करेंगे तो उसके जस्ट 2 सबसेट बनेंगे। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, वो 2 ही होना है। तो कंडीशन क्या थी, पहले एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और सेकंड वाला जो ओरिजिनल वाला सेट आपके पास आ जाएगा तो ये 2 आपके पास सबसेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर थर्ड वाला भी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि ए और बी, यानी जो सेट उसने आपको दिया उसके 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और 2 एलिमेंट्स को उसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम चेक करें तो 2 अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब उसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। सबसेट ऑफ ए बी, सबसे पहला एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी फर्स्ट ए आ जाएगा और सेकंड वाला बी आ जाना, और जो लास्ट वाला हमारे पास सेट आएगा वो ओरिजिनल आ जाना है। 4 देखें 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था 4, तो ये उसके 4 सबसेट बन गए। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन बुक में उसने दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब प्रॉपर सबसेट लिखने, यहाँ पे हमने सिंपल सबसेट लिखने थे। प्रॉपर में और सिंपल सबसेट में एक छोटा सा फ़र्क या डिफरेंस है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो अभी हम देख लेते कि वो क्या चीज़ है। वैल्यू उसने फर्स्ट आपको दी थी कि हमने राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, उसने आपको दिया हुआ है ए जिसका जस्ट एक ही एलिमेंट है। स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट और सिंपल सबसेट में फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो उसमें जो लास्ट में हम ओरिजिनल वाला सेट लिख रहे होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने जो आपको सेट दिया हुआ है जिसका एक ही एलिमेंट है ए,
कहता है कि इसके आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब आपको पता है कि अगर किसी सेट का जो एक ही एलिमेंट उसके अंदर है तो उसका जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे तो वो 2 बनेंगे, यानी 2 बनेंगे। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम हमेशा जस्ट एक ही उसमें से सबसेट लिखेंगे, जो ओरिजिनल वाला होगा वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ये हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आपको नज़र आएगी। देखें, इसके जो 2 सबसेट बनने थे, वो एक तो एम्प्टी सेट बनना था और दूसरा ये वाला ओरिजिनल था। जो ओरिजिनल वाला था वो प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं लिखा जाता, तो ये इसलिए यहाँ पे अकेला इसका फाई यानी एम्प्टी सेट आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसमें 0 और 1 दो एलिमेंट उसने दिए हुए हैं। अब 2 के अगर एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी सेट के, तो उसके जो सबसेट बनने थे वो 4 बनने थे। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो पहला एम्प्टी, फिर दोनों को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिखना था, टोटल 3 हो गए। अब लास्ट वाला आना था ओरिजिनल यहाँ पे, लेकिन चूंकि हम प्रॉपर सबसेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल वाला नहीं लिखा जाएगा, यानी इसके जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो जस्ट 3 ही बनेंगे। इसी तरह अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात की जाए, जिसमें 3 एलिमेंट्स उसने दिए हुए हैं, तो 3 एलिमेंट्स अगर किसी भी सेट के आ जाते हैं तो उसके जो सबसेट बनते हैं वो 8 बनते हैं। हमने पीछे भी चेक किया था इसको। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें, एम्प्टी सेट आना है, एम्प्टी सेट के बाद तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिख लिया, 1 2 3 वो आ गया था। उसके बाद आपने इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस तरह थी कि 1 और 2 की पेयरिंग होगी, फर्स्ट और सेकंड की, फिर फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग होगी, 1 और 3 की पेयरिंग होगी, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड की पेयरिंग होगी। ये बनते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7। जिसके एलिमेंट 3 थे वहाँ पे 8 सबसेट आने चाहिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है? क्योंकि प्रॉपर सबसेट निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट वाला ओरिजिनल सेट हम यहाँ पे लिखना था वो नहीं लिखा जाएगा। ये जस्ट इसका एक छोटा सा डिफरेंस है। आगे आ रहा है कि पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि किसी भी सेट के पावर सेट हम किस तरह लिखते हैं। इसमें और सबसेट में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो भी वो आपको सेट देगा, सबसे पहले हमने उसको कोई ना कोई नेम देना है। यहाँ पे उसने नेम नहीं दिया हुआ, तो सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे कि दिस सेट इज इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू -1 एंड 1 है। इसके 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब पावर सेट लिखने का तरीकाकार क्या था, इसमें एग्जैक्ट वही वाली टेक्निक यूज़ होगी जो हमने सबसेट लिखते वक्त यूज़ की थी, कि पहला एलिमेंट जो आएगा वो एम्प्टी, सेकंड यानी इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है, -1 अलग, 1 सेपरेट हो जाएगा, और फिर इन दोनों को लास्ट में कंबाइन करके पेयर की फॉर्म में लिख देना है। ये 4 सबसेट आपके पास आ गए। लेकिन किसी भी सेट का जब पावर सेट लिखते हैं तो उसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पे P इंटू ए, यानी हमने यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि यह पावर सेट ऑफ किसका ले रहे हैं, ए का। तो यहाँ पे जब सबसेट सारे लिख लेंगे तो उनके स्टार्ट में और एंड में भी एक ब्रैकेट अगर लगा देंगे तो उसके मतलब ये होगा कि आपके पास ये पावर सेट आ गए। इसी तरह अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसमें उसने एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन उसने आपको दिया था 1 ए बी सी, एक सेट उसने दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसमें भी देखना उसने नेम नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब पहले इसको हम नेम देंगे। फिर मैंने लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी, सेट को एक नेम दे दिया हमने। अब उसका जब पावर सेट लिखने तो फिर एग्जैक्ट यही वाली चीज़ के P इंटू ए, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो अब 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये निकाला था। देखें, फर्स्ट एम्प्टी सेट, फिर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो तीनों को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिख देना है। वो ये लिख दिए ए बी और सी। फिर इनकी करनी है पेयरिंग, फर्स्ट सेकंड की पेयर यानी ए बी का पेयर आ गया, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर यानी ए और सी का पेयर आ गया था, फिर सेकंड और थर्ड का पेयर बी और सी का पेयर आ गया, और लास्ट में ओरिजिनल सेट आपके पास आ गया। ये टोटल 8 आपके पास बन गए। लेकिन जब पावर सेट की फॉर्म में उसको लिखना है तो आपने स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट लगा देनी है और लास्ट में भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है, तो आपके पास ये एक पावर सेट किसी भी सेट का बन जाएगा। ये उसकी टेक्निक ये वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।